श्री राम कथानुरागी सज्जनों, देवियों, आज श्री राम कथा का तृतीय दिवस है। आप सब लोगों ने अपना अमूल्य समय देकर के अपने जीवन को कृतार्थ किया और हम लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे पूर्वज और इस मोहल्ले के जो लोग हैं हमारे साथ में, जैसे मोनू गुप्ता जी हैं, विकास श्रीवास्तव हैं, श्रीमती मोहिनी श्रीवास्तव जी हैं, कहाँ तक मैं नाम गिनाऊं, अमित गुप्ता जी हैं, ये परम सहयोगी सब लोग हैं। लगता है इनके पूर्वजों का भी बहुत बड़ा योगदान है हम लोगों के कथा श्रवण के प्रेरणादायी प्रसंग में अपनी सहभागिता का। वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले थे। श्री मणिरंभा बारूणी, अमी शंख गजराज, कल्पद्रुम ससिधेन धन, धनवंतर विश्वास। इतने रत्नों की व्याख्या करना तो समय की एक सीमा है, परंतु अमृत तत्व जो निकला था वो सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म के रूप में निकला था। और यही अमृत ज्ञान प्रयाग की पावन धरती पर गंगा जमुना के संगम के तट पर 1 महीने का जब कल्पवास होता है तो लोग अपना घर छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके वहां कल्पवास करने के लिए जाते हैं। आप भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे व्यास मिले हैं। व्यास को लाने के लिए तो बहुत आर्थिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। ऐसे निःशुल्क व्यास आपके बीच में हैं। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। और जो लक्ष्य आपने लिया है, विवेकानंद की उद्बोधनात्मक शैली में अपने विचारों से युवा शक्तियों को प्रेरणादायी प्रसंग बता करके इस धरा को कृतार्थ करना तथा विश्व को एक संदेश देना कि रामचरितमानस कितना अच्छा ग्रंथ। ज्यादा समय हो चुका है। राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्री थे। उनसे पूछा गया कि विश्व के देशों की तुलना में आपका देश कैसा दिखाई दे रहा है। तो हमको लगता है कि जो उत्तर उन्होंने दिया, अगर मैं बताऊंगा तो आपकी तालियां रुक नहीं पाएंगी और अपनी तालियों से आप सबको गदगद करेंगे। उन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जब ये हमारा हिंदुस्तान इतना अच्छा है तो इसके ऋषि मुनि, मंत्र द्रष्टारव ऋषिया, जिन ऋषियों ने मंत्रों को साक्षात देखा वो कितने तपस्वी रहे होंगे। विश्व में कोई राष्ट्र भारत जैसा आपको नहीं मिलेगा जिसने सील की अयोध्या बसाई हो और लूट की लंका पर हमेशा एक वज्रपात किया हो और पूरे विश्व को संदेश दिया हो इस भारत की धरती। केवल मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिस ग्रंथ का आपने रसस्वादन किया है वह कहां से प्रस्फुटित हुआ, और वो तो एक मेरी माँ थी। और ये माताएं, ये शक्तियां जो हम लोगों के बीच में विराजित है, इनकी शक्ति की पराकाष्ठा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। 4 पंक्तियां आपके चरणों में प्रणिपात करता हूं, आप समर्थन दीजिएगा।
सम्मान होगा व्यास जी का, आदरणीय शिवाकांत त्रिपाठी जी द्वारा आरती होगी। कुछ सूचनाएं हम आपको देने जा रहे हैं, बस इसी पंक्ति के साथ विराम करते हैं। बन साथ पिया न जो जाति सिया, बन साथ पिया जो न जाति सिया, तो दशानन नास करावत को। बन साथ पिया जो न जाति सिया, तो दशानन नास करावत को। जम पीछे सावित्री न जो पड़ती, जम पीछे सावित्री न जो पड़ती, सत्यवान के प्राण बचावत को, सत्यवान के प्राण बचावत को। हर विष्णु यदि नारी न बने होते, विष्णु यदि नारी होते न बने, तो पय देवन पान करावत को। और अंतिम पंक्ति मेरी माँ के लिए है। मिल जाती न जो, मिल जाती न जो रत्ना तुलसी। आपकी तालियां नहीं रुकेंगी। मिल जाती न जो रत्ना तुलसी, तो मानस ग्रंथ रचावत को, मानस ग्रंथ रचावत को। इसलिए भैया तुलसी जयंती, तुलसीदास की पूर्ण जयंती जग प्रतिवर्ष मनाता। पर रत्ना के अमर प्रेम पर कौन प्रसून चढ़ाता। रामायण के अमर प्रणेता को तुम पुष्प चढ़ाओ, पर रत्ना के अमर प्रेम को भैया भूल न जाओ। वह नारी कितनी महान थी, वह नारी कितनी महान थी, जिसने प्रणयी संत बनाया। और अपने जीवन को उन्होंने कहां दे डाला? आपकी तालियां। वह नारी कितनी महान थी, जिसने प्रणयी संत बनाया। यौवन की अनुपम बगिया में असमय ही पतझड़ बुलाया, असमय ही पतझड़ बुलाया। ये मेरी माँ, ये मेरी माताएं हैं, ये मेरी बहनें हैं, ये भारतीय संस्कृति की रक्षा की देवी हैं। मित्रों, बहुत भाव है, कभी मौका मिलेगा हम लोग भी शेयर करें। महाराज जी से मेरा निवेदन है कि आप अपनी कथा की आचार संहिता को एक स्वरूप देकर के, और जहां कथा हो वहां पर आयोजक को सह संयोजक उसकी एक एक प्रतियां अवश्य दी जाए, ताकि जीवन में कठिन होना बहुत आसान है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। सरल होना बहुत कठिन। और राम जी ने यही संदेश दिया, जिनमें तप त्याग की गंध न हो, जो जुड़े वासनाओं में विलासी हुए। जिन्हें श्रेय मिला न मिला हो कहीं, उपकारी सदा अपकारी सदा उपहासी हुए। जन के हित त्याग किया जिसने, जनमानस के अधिवासी हुए। हम तो उस राम को पूजते हैं, जन के हित जो वनवासी हुए। हम तो भैया उस राम के चरण तक पहुंच जाते हैं, तो उनके आचरण तक भी पहुंचने के पुजारी हैं। बहुत सुंदर कथा। हमारे विद्यावान, गुणी, अति चातुर और अपने परिवार के साथ आज आप विराजित हैं। मैं चाहूंगा कि इस अभ्यास के लिए आप करतल ध्वनि से स्वागत कर दीजिए। आपका परिवार भी। महाराज जी भौतिकतावादी संसार से विरक्त होकर के अपने जीवन में एक सन्यासी के रूप में आपको ये ऊर्जा दे रहे हैं। पुनः एक बार तालियां बजा दें। और हमारे संगीतकार आपके बीच में जो आपको संदेश दे रहे हैं, लगता है भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बज रही है और भोले शंकर का डमरू बज रहा है, माँ सरस्वती की बीड़ा बज रही है। और आज तो ऐसा लग रहा है कि कागभूषुंड जी कथा कह रहे हैं और इतने गरुड़ पक्षी राजा के रूप में सब लोग कथा सुन रहे हैं। क्या शांत चित्त वातावरण था। और
मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं जिन लोगों ने अपनी धनराशि पावन कथा में हमें दिया है, उनका नाम मैं ले रहा हूं। श्री संतोष कुमार सिंह की पहली धनराशि हमको हमारे आवास पर 5100 रुपए की मिली थी और उन्होंने आकर के मुझसे कहा, मैंने कहा घर में मैं नहीं लूंगा। उन्होंने कहा नहीं, ये निकल चुका है प्रभु के नाम से, ये आप जरूर रख लीजिए और जहां से आपने होर्डिंग बनाई है हमको बता दीजिए, हम प्रचार प्रसार के लिए 2-4 होर्डिंग भी बनवाना चाहते। सबसे बड़ी होर्डिंग उन्होंने प्रचार प्रसार के लिए लगाई। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कुछ करना पड़ता है, जय जयकार के लिए करना पड़ता है। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, बधाई के पात्र हैं। श्री अन्नू भैया टिफिन वाले, ये हम लोगों के तो प्रेरणा के स्रोत। मैं इनको देखिए, पढ़ा लिखा बहुत होना आवश्यक नहीं है, लेकिन समझदार होना बहुत आवश्यक है। रामायण को कई बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 2-1 बार बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लेने की आवश्यकता है। उसका स्वरूप आपके समक्ष आ जाएगा जब अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। श्री राम प्रोविजन, हाँ, श्री अन्नू भैया टिफिन वाले ने 2100 रुपए माँ के कथा के लिए दिया। श्री राम प्रोविजन स्टोर जो गरीब लड़कियों की शादी कराते हैं, बच्चियों की, और 11-11, 12-12 बच्चियों की शादी कराई, मैं भी उस मंच पर था। उन्होंने 11,000 रुपए दिया है, उनके लिए आप करतल ध्वनि से स्वागत कर दीजिए। सुरेश शुक्ला जी हम लोगों के बीच में बैठे हैं, 5,000 रुपए की धनराशि आपने दिया, आप उनके लिए भी। हमारे सभी ऐसे भामाशाह बहुत हैं। अरे राणा प्रताप बनने की जरूरत है। जिस दिन आपको राणा प्रताप आप बन जाएंगे, भामाशाह की थैलियां निश्चित रूप से खुल जाएगी। एक और अच्छे व्यक्तित्व बैठे हमारे पीयूष कुमार गुप्ता जी, ये हमारे एम्बेसडर रहे हैं विदेश में। आप खड़े हो जाएं, आपके लिए भी हम एक तालियां बजाना चाहते हैं। बहुत सरल, बहुत अच्छे व्यक्ति। श्री विजय पांडे जी, डॉक्टर विजय पांडे जी ने 500 रुपए दिया है। श्री बाबूलाल श्रीवास्तव जी ने 500 रुपए की धनराशि दी है। हमारे सहयोगीगण, हम सब लोग आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। आदरणीय पंडित शिवाकांत त्रिपाठी जी से मैं कहूँगा कि आप ऐसे व्यक्तित्व हैं जो वर्ष भर में एक बार हम लोगों को भागवत कथा का स्नान कराते हैं और श्री राम कथा का स्नान कराते हैं। और वह 31 वर्ष से ना, 31 वर्ष से राम का जब 31वां सर छूटा था तो कहाँ लगा था? रावण की नाभि में लगा था। छाड़े सर 31। ऐसे हमारे व्यक्तित्व के धनी हैं, आएंगे, आपका स्वागत करेंगे। आपको बहुत अनुभव है। माननीय R.K. वाजपेयी, हाँ, मैं बता दे रहा हूँ, बता देने दीजिए, ठीक है। आरती हो जाए या कोई भी हो जाए, आप व्यवस्था अपनी देखिए, हमें व्यवस्था में व्यवधान नहीं करने आए हो। आदरणीय O.P. शर्मा जी, बहुत ही विद्वान व्यक्तित्व हम लोगों के बीच में। आदरणीय B.L. गुप्ता जी, अवस्थी जी, बहुत सारे लोग हैं, मैं कहाँ तक नाम गिनाऊं। बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आप लोग 2 दिन का समय और बचा है जीवन का। ये बसंत जो खिला है उसका कभी अंत न होने पाए, ऐसी खुराक आप ले लीजिए। समय मैंने ज़्यादा लिया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जो लड़का कछु अवसर करही, गुरु पितुमाद मोद मन भरही। मैं तो आप लोगों के बीच का एक बालक ही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग आरती करेंगे, इसके बाद महाराज जी का सम्मान होगा। आइए आइए। आज हमारे साथ संयोजक जी भी सपरिवार आए हुए हैं, उनकी धर्मपत्नी भी है। मैं चाहूँगा कि वो भी आए और आरती करें। हमारे विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य R.K. मिश्रा जी भी हम लोगों के बीच में हैं, आए। श्री राधे श्याम दीक्षित जी, ऐसे ऐसे